Hello defense aspirants, welcome back to Crack Exam Vocabulary. This is the third video of polity and that is the Constitutional Developments Part 3. In this video, we are going to cover these acts. These are Government of India Act 1935, August Offer 1940, CRISP Mission 1942 and Cabinet Mission 1946, Mountbatten Plan 1947 and Indian Independence Act 1947. So, our first act is Government of Indian Act 1935. This act was passed after the three RTCs. जो हमारी तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद ये हमारा एक्ट पास हुआ था. जो हमारी फर्स्ट आरटीसी थी वो हुई थी नवंबर 1930 से जनवरी 1931 में. जो सेकंड आरटीसी थी वो हुई थी हमारी सितंबर 1931 से दिसंबर 1931. और जो हमारी थर्ड आरटीसी थी वो हुई थी नवंबर टू दिसंबर 1932. जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इट established of all Indian Federation consisting of provinces and the princely states as units. जो हमारी प्रिंसली और प्रोविंसेस स्टेट थी उनको एक यूनिट के तौर पर उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की गई. सेंटर और प्रोविंस के बीच में पावर्स को डिवाइड कर दिया गया. जैसे हमारी तीन लिस्ट है, फेडरल, कॉन्क्रेट और स्टेट लिस्ट. जो हमारी फेडरल लिस्ट है उसमें 59 आइटम्स थी. जो प्रोविंशियल लिस्ट है ये 54 आइटम्स है. और जो कॉन्क्रेंट है मतलब फेडरल और प्रोविंशियल दोनों की कंबाइंड वो होगी 36 आइटम्स. नेक्स्ट जो पॉइंट था इसमें वो था कि इट एबॉलिश द डायरकी इन द प्रोविंसेस. जो ड्यूअल गवर्नमेंट का टाइप थी उसको इसने एबॉलिश कर दिया था कि एक ही उसमें दो दो गवर्नमेंट चलेंगी, उसको इसने एबॉलिश कर दिया था. और आउट ऑफ 11 हमारी 6 स्टेट्स में बाई कैमरलिज्म की इंट्रोडक्शन की थी इन्होंने. मतलब लोकसभा और जैसे आज के टाइम में राज्यसभा है वैसे इन्होंने बाई कैमरलिज्म किया था. कौन सी स्टेट्स हैं वो? असम, बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस. और हमारा जो आज आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने की थी 1935 में. जो हमारा नेक्स्ट एक्ट है वो है अगस्त ऑफ 1940. 8 अगस्त 1942 को जो हमारे वाइस रॉय थे तब लॉर्ड लिलिन गो उन्होंने एक ऑफ़र दिया था जिसको हम जानते हैं अगस्त ऑफर के नाम से. इसमें ज़्यादा नहीं है कुछ पढ़ने के लिए. जो हमारा नेक्स्ट मिशन है वो है क्रिप्स मिशन. इसमें क्या था, इसमें इन्होंने डिसाइड किया था कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू बी अडॉप्टेड विच इज़ फ्रेम्ड बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय द इंडियन पीपल. हमारे संविधान को इन्होंने अडॉप्ट करने का और फ्रेम करने का डिसाइड किया था इस मिशन में. और ये जो हमारा इंडिया है एक वन इंडियन यूनियन कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द प्रोविंसेस एंड इंडियन स्टेट. जो भी इंडियन स्टेट्स और प्रोविंसेस है वो एक इंडियन यूनियन के उस पर आएंगी. जो हमारा नेक्स्ट मिशन था वो था कैबिनेट मिशन 1946. इसमें क्या था, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर फॉर्मुलेटेड कैबिनेट मिशन टू डिस्कस एंड फाइनलाइज द प्लान्स फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश राज टू द इंडियन लीडरशिप. जो भी ब्रिटिश राज के पास पावर थी उसको फाइनली उन्होंने ट्रांसफ़र करने का डिसाइड कर लिया था इंडियन लीडर्स को. और दे रिजेक्टेड द क्लेम फॉर द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम. जो कॉमनल इलेक्शंस चल रहे थे हमारे पीछे उसको इन्होंने अबॉलिश करने का डिसाइड कर लिया था. और जो हमारा नेक्स्ट था कि ये जो इंडियन जुरिस्डिक्शन होगी उनके पास फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन रहेगा. जो हमारा नेक्स्ट प्लान है वो है माउंटबेटन प्लान 1947. इट वॉज प्रपोज्ड ऑन 3rd of June 1947 एंड द प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. कि इंडिया दो भागों में डिवाइड होगा, इंडिया और पाकिस्तान. ये इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान लिया था इसको. एंड द इम्प्लिसिट राइट टू सेसीड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ. इंडिया के पास हक है कि वो कॉमनवेल्थ से अलग हो सकता है. एंड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इम्प्लीमेंटेड ऑन द 3rd of June 1947. और 3rd June 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की पास हो गया था. अब जो हमारा नेक्स्ट एक्ट है वो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. इट डिवाइडेड ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी इंटू 2 न्यू स्टेट्स दैट इज़ इंडिया एंड द पाकिस्तान. इंडिया को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, वो था इंडिया और पाकिस्तान. द कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सर रेडक्लिफ टू डीमार्केट द बाउंड्री लाइन. सर रेडक्लिफ को एक कमेटी गठित की थी सर रेडक्लिफ के अंडर. जो इनका वो था, जो आज हम बाउंड्री लाइन देखते हैं अपनी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये इनको दी गई थी कि ये मार्क करेंगे बाउंड्री लाइंस को. और द नेक्स्ट पॉइंट इज द अबॉलिशमेंट ऑफ द वाइस रॉय
गवर्नर जनरल टू बी प्रोवाइडेड। वाइस रॉय की इन्होंने अबॉलिशमेंट की थी, और जो हमारे नेक्स्ट वो होंगे गवर्नर जनरल। एंड आवर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द डोमिनियन इंडियन वॉज लॉर्ड माउंटबेटन, जिनके नाम पे हमने पिछला एक्ट पढ़ा। एंड आवर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज सी राजा गोपालाचारी। So that's all from my side. This is the final video of constituent developments part 3. You can check out constituent development part 1 and 2. Don't forget to follow us on Instagram and check our blogs on crackexamvocabulary.blogspot.com for PDFs, FCAT mock test and other notes. Thank you. Have a nice